गंगा माई की बेटियां का आने वाला ट्रैक अब एक बार फिर से ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां पर सहाना और मुरली के रिश्ते के बाद अब सीधे मुरली को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। क्योंकि इस बार स्नेहा चुप रहने वाली नहीं है, बल्कि मुरली को ऐसा सबक सिखाने वाली है जिसे मुरली जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। आखिर स्नेहा ऐसा क्या करने वाली है कि मुरली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? और क्या स्नेहा की इस बात के बाद मुरली को अपनी सारी गलतियों का एहसास होगा? आने वाले ट्रैक में यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सेक्शन 1। सीरियल गंगा माई की बेटियां का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पर स्नेहा और मुरली के बीच में बहुत बड़ी बातचीत देखने को मिलने वाली है। अभी तक आपने देखा है कि मुरली ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ा है। खासकर सहाना के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से मुरली की जिंदगी पूरी तरीके से उलझ चुकी है। एक तरफ रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ मुरली को अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद सारी गलती उसकी नहीं है। लेकिन अब स्नेहा उसके सामने ऐसी सच्चाई रखने वाली है जिसके बाद मुरली के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में स्नेहा मुरली को उसकी ही गलतियां गिनाने वाली है और इस बार स्नेहा का अंदाज बिल्कुल अलग होने वाला है। क्योंकि स्नेहा अब किसी की बातों में आकर चुप रहने वाली नहीं है और ना ही किसी रिश्ते को बचाने के लिए गलत चीजों का साथ देने वाली है। वह मुरली से साफ साफ कहने वाली है कि किसी रिश्ते को सिर्फ नाम से निभाना और बात है, लेकिन उस रिश्ते की इज्जत करना बिल्कुल अलग बात है। यही बात मुरली के दिल पर सीधे असर करने वाली है। अभी तक मुरली शायद यह सोच रहा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्नेहा अब उसे समझाने वाली है कि समय कभी भी गलतियों को ठीक नहीं करता, बल्कि इंसान को खुद अपनी गलती माननी पड़ती है। और यही सबसे बड़ा सबक स्नेहा मुरली को देने वाली है। अब यहाँ पर कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि स्नेहा मुरली से सिर्फ सहाना के बारे में ही बात नहीं करने वाली है, बल्कि वह उसे यह भी समझाने वाली है कि किसी इंसान की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझना कितनी बड़ी गलती होती है। सहाना ने जितना कुछ सहा है, जितनी बार अपने फैसलों के लिए अकेली खड़ी हुई है, इन सारी चीजों को स्नेहा बहुत करीब से देख चुकी है। इसलिए अब जब मुरली के सामने स्नेहा खड़ी होगी तो उसके पास अपनी बात रखने के लिए बहुत कुछ होगा। स्नेहा शायद मुरली को यह भी याद दिलाएगी कि जब किसी रिश्ते में सिर्फ एक इंसान कोशिश करता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। दोनों तरफ से समझ और सम्मान होना जरूरी होता है। और यही बात मुरली को सबसे ज्यादा चुभने वाली है क्योंकि शायद पहली बार कोई उसके सामने बिना डरे उसकी गलतियों के बारे में बात करने वाला है। स्नेहा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह बात को घुमा फिराकर नहीं कहती। जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत कहने से वह पीछे नहीं हटती। इसलिए मुरली भी इस बार स्नेहा की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाने वाला है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब स्नेहा मुरली से एक ऐसा सवाल पूछेगी जिसका जवाब शायद मुरली खुद भी नहीं दे पाएगा। स्नेहा उससे पूछ सकती है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार के साथ साथ सम्मान ही खत्म हो जाए तो आखिर उस रिश्ते को बचाने की जरूरत क्या है? यह सवाल सुनते ही मुरली के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने वाली है। क्योंकि वह चाहे जितनी सफाई देने की कोशिश करे, लेकिन स्नेहा इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। वह मुरली को समझाएगी कि हर बार किसी और को दोष देने से इंसान खुद सही साबित नहीं हो जाता। कई बार अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। और शायद यही वह पल होगा जब मुरली पहली बार अपने बीते हुए फैसलों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेगा। वहीं दूसरी तरफ सहाना की जिंदगी भी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आने वाली है। सहाना ने जिस तरह से इतने समय तक सब कुछ सहा है, उसके बाद अब उसके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वह अब हर बात पर चुप रहने वाली सहाना नहीं रहेगी। और यही बात मुरली के लिए सबसे बड़ा झटका बनने वाली है। क्योंकि जब सामने वाला इंसान चुप रहता है तो अक्सर हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब वही इंसान बोलना शुरू करता है तो कई सारे छिपे हुए सच सामने आने लगते हैं। स्नेहा भी यही चाहती है कि सहाना अब अपने लिए खड़ी हो और अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले।
इसलिए आने वाले ट्रैक में स्नेहा सिर्फ मुरली को सबक सिखाती हुई नहीं बल्कि सहाना का हौसला बढ़ाती हुई भी नजर आने वाली है। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि स्नेहा की बातें सुनने के बाद मुरली आखिर क्या फैसला लेता है। क्या मुरली अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या वह सहाना को वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा? या फिर स्नेहा की बातें सुनने के बाद मुरली को एहसास होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि एक तरफ सहाना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ मुरली को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि उसने किन चीजों को अपने हाथों से खो दिया है। लेकिन आने वाला ट्रैक सिर्फ मुरली के एहसास तक सीमित नहीं रहने वाला है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है जहां पर स्नेहा का यह फैसला पूरे घर के माहौल को बदल देगा। आखिर स्नेहा मुरली से ऐसी कौन सी बात कहेगी जिसके बाद मुरली पूरी तरह से चौंक जाएगा, और क्या स्नेहा की एक बात सहाना और मुरली के रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर देगी? यह देखना आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि स्नेहा की बातों का असर मुरली के ऊपर धीरे धीरे दिखाई देने वाला है। अभी तक मुरली शायद अपनी हर गलती के पीछे कोई ना कोई वजह बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार स्नेहा उसे किसी भी तरह की सफाई देने का मौका नहीं देने वाली है। वह बहुत ही साफ शब्दों में मुरली को समझाने वाली है कि किसी रिश्ते को बचाने के नाम पर अगर सामने वाले इंसान की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो वह रिश्ता आखिर कब तक टिक सकता है। स्नेहा की यही बात मुरली के दिल में जाकर लगने वाली है, क्योंकि मुरली को पहली बार महसूस होगा कि जिस चीज को वह छोटी सी बात समझकर आगे बढ़ता रहा, वही बात सहाना के लिए कितनी बड़ी बन चुकी है। और यही एहसास अब मुरली को अंदर से परेशान करने वाला है। वहीं पर स्नेहा अब सहाना के सामने भी बहुत बड़ी बात रखने वाली है। स्नेहा उसे समझाएगी कि किसी भी रिश्ते में खुद को खो देना प्यार नहीं होता। अगर कोई इंसान आपको बार बार दुख देता है और फिर भी आप सिर्फ इस उम्मीद में सब कुछ सहते रहते हैं कि एक दिन वह बदल जाएगा, तो शायद सबसे पहले आपको खुद से सवाल करना चाहिए। सहाना स्नेहा की ये बातें सुनकर भावुक होने वाली है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जितना कुछ सहा है, उसके बाद अब पहली बार कोई उसके दर्द को सिर्फ समझ ही नहीं रहा बल्कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की हिम्मत भी दे रहा है। स्नेहा का यही अंदाज सहाना के अंदर एक नई ताकत पैदा करने वाला है और यहीं से कहानी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब मुरली को धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि सहाना को खोने का डर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि रिश्ता टूट रहा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उसने सहाना के भरोसे को तोड़ दिया है। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना इतना आसान नहीं होता। मुरली शायद सहाना से बात करने की कोशिश करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि जो कुछ हुआ उसके पीछे उसकी मजबूरी थी, लेकिन स्नेहा इस बार बीच में आकर एकदम साफ कह देगी कि मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के साथ गलत करना कभी भी सही नहीं हो सकता। यह सुनकर मुरली पूरी तरह से चुप हो जाएगा, क्योंकि स्नेहा की बात का उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं होगा। और यहीं पर आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। स्नेहा मुरली को यह एहसास कराने वाली है कि सहाना अब पहले वाली सहाना नहीं रही। अब वह हर फैसला दूसरों की खुशी देखकर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और अपने सम्मान को देखकर करेगी। मुरली को यह बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि शायद उसके मन में कहीं ना कहीं यह उम्मीद अभी भी बची हुई थी कि सहाना आखिर में उसे माफ कर देगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब स्नेहा साफ कर देगी कि अब सहाना को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तब मुरली को पहली बार अपनी असली स्थिति समझ आएगी। खैर, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसी दौरान घर के अंदर भी कई तरह की बातें शुरू होने वाली हैं। कुछ लोग स्नेहा के इस फैसले को गलत बताएंगे और कहेंगे कि उसे पति पत्नी के मामले में बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन स्नेहा भी इस बार चुप रहने वाली नहीं है। वह साफ कहेगी कि जब किसी के साथ गलत हो रहा हो तो सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहा जा सकता क्योंकि वह मामला घर का है। अगर सच बोलना किसी को गलत लगता है तो भी वह सच बोलने से पीछे नहीं हटेगी। स्नेहा की यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है और इसी वजह से कुछ लोग उससे नाराज भी होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि मुरली आखिर करेगा क्या? क्या वह स्नेहा की बातों को समझेगा या फिर एक बार फिर अपने फैसले पर अड़ जाएगा?
क्योंकि मुरली के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है अपनी गलती स्वीकार करना और सहाना से माफी मांगना, जबकि दूसरा रास्ता है अपने पुराने रवैये पर कायम रहना और सहाना को हमेशा के लिए खो देना। और आने वाले ट्रैक में मुरली का फैसला ही कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके बारे में शायद मुरली ने सोचा तक नहीं होगा। स्नेहा अब सहाना को किसी भी दबाव में फैसला लेने से रोकने वाली है। वह उसे कहेगी कि अगर उसे लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलना ही उसके लिए सही है तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर सहाना की आंखों में आंसू जरूर होंगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि अपने लिए खड़े होने की ताकत के होंगे। और यही पल मुरली के लिए सबसे बड़ा झटका बनने वाला है, क्योंकि मुरली को पहली बार लगेगा कि जिसे वह हमेशा अपने पास रहने वाला समझता था, वही इंसान अब उससे दूर जाने का फैसला कर चुका है। अब मुरली चाहे जितनी कोशिश कर ले, चीजें पहले जैसी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। स्नेहा ने जो सबक उसे दिया है, उसका असर अब सिर्फ मुरली पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। लेकिन क्या स्नेहा की इस एक बात के बाद मुरली सच में बदल जाएगा? क्या वह सहाना को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? या फिर सहाना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुरली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? यही आने वाला ट्रैक सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है और यहाँ से कहानी एक बार फिर पूरी तरीके से पलटने वाली है।